Yes, students, we are going to discuss about the properties, next properties of phenol. Here you are seeing that the electrophilic substitution reactions. Phenol shows electrophilic substitution reaction. In this reaction, when phenol reacts with halogen, it means bromine. If the bromine reacts with phenol or phenol reacts with bromine, in the presence of aqueous medium, here you are seeing that water is written as H2O. In the presence of aqueous medium, if the phenol reacts with bromine, then it gives this type of structure, which is known as 2,4,6 tribromophenol. Okay, this is the position 1, 2, 3, 4, 5, 6. It means 2,4,6 tribromophenol. Tribromophenol. Phenol is obtained. Means halogenation means, you know that halogenation means addition of halogen with aromatic ring. अगर halogen का addition हो रहा है aromatic ring के साथ, this reaction is called halogenation. अब यहाँ पे क्लोरीन का भी addition हो सकता है तो chlorination हो जाएगा, ब्रोमीन का addition होता है तो ब्रोमिनेशन कहलाता है, आयोडीन का addition होगा तो आयोडीनेशन कहलाएगा. तो halogenation because bromine, chlorine and iodine, these are the halogens. If these elements or these reactants reacts with aromatic ring are added with aromatic ring, then this type of reaction is called halogenation reaction. तो यहाँ पे ब्रोमीन रिएक्ट करके क्या बना रहा है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल. अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखा है. इट मींस इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसी न किसी चीज को, यहाँ पे क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, यहाँ पे इसके साथ भी H है, इस कार्बन के साथ भी H है. ओके, अब ये ब्रोमीन ब्रेक होता है किस फॉर्म में, एज ए ब्रोमाइड आयन एंड ब्रोमीनियम आयन. एज ए ब्रोमाइड आयन एंड ब्रोमीनियम आयन के फॉर्म में ये ब्रेक होगा. तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इट मींस इलेक्ट्रोफाइल जो होंगे, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल वही होती है जो इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट होंगे. तो इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट यहाँ पे कौन बनेगा, ये ब्रोमीनियम आयन. ब्रोमीनियम आयन acts as electron loving reagent. Brominium ion displaces this hydrogen from this position and displaces hydrogen from this position and displaces hydrogen from this position. तो यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा ये ब्रोमीनियम आयन और 3 हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा और ये 3 हाइड्रोजन reacts with this bromide ion which has negative charge. हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे छोड़ेगा, कार्बन पे छोड़ेगा और ये H पॉजिटिव के फॉर्म में डिस्प्लेस हो रहा है. तो 3 H पॉजिटिव यहाँ से रिप्लेस होंगे इस पोजीशन से, इस पोजीशन से और इस पोजीशन से. तो तीनों पोजीशन पे क्या ऐड होगा, ये ब्रोमीनियम आयन ऐड होगा क्योंकि क्या है इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी. जब हाइड्रोजन ऐसे प्रोटॉन यहाँ से रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी. तो यहाँ पे ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा, यहाँ ब्रोमीन का एडिशन और यहाँ पे ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा. तो ये एट लास्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है वो क्या है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल को फॉर्म करेगा. ओके, यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल्स सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अपने से लेस. इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना. तो ये एज इलेक्ट्रोफाइल, ये भी एज इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है. किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है. तो ये इसको क्या करेगा, यहाँ से रिप्लेस कर देगा. तो 3 पोजीशन से यहाँ पे देखो 3 पोजीशन से ब्रोमीन का एडिशन हो जा रहा है. दिस इज कॉल्ड 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल. बट यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ से क्यों नहीं रिलीज हो सकता है H, यहाँ से रिलीज क्यों नहीं हो सकता. ये 2 पोजीशन जो हमारी बच रही है, 3rd और 5th, यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल नहीं हो रहा है. हाइड्रोजन का रिमूवल इसी पोजीशन से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है. रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देख चुके हैं कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस पोजीशन पे, इस पे और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ती है, इस पे बढ़ती है, इस पे बढ़ती है और इस पे. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आती इन दोनों पोजीशन. तो इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो कहाँ पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा और इस पोजीशन पे आएगा, इस पे और इस पे नहीं आएगा. इट मींस इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा वो 2nd पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे और 6th पोजीशन पे होगा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक. अगर इस पोजीशन पे हो रहा है तो ये प्रोडक्ट जो बनाएगा ब्रोमीन यहीं पे ऐड करेगा
one is in non-aqueous medium. Suppose that phenol reacts with non-aqueous medium. ये aqueous medium यहाँ पे लिया गया है, ओके, aqueous medium के प्रेजेंस में ब्रोमीन रिएक्ट कर रहा है. नेक्स्ट सेक्शन, इफ phenol reacts with bromine, phenol reacts with bromine in aqueous non-aqueous medium. So this is aqueous medium, this is non-aqueous medium. In non-aqueous medium we are taking here कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना, टू सॉल्वेंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं. वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज नहीं किया जा रहा है. कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड यूजेस हियर. कार्बन डाइसल्फाइड रिएक्ट कर रहा है, सॉरी, कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में ब्रोमीन रिएक्ट करेगा फिनॉल से. तो देखो ये क्या दे रहा है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रहा है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड. इट मींस यहाँ से या तो यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा बाय द ब्रोमीन, या तो इस पोजीशन से डिस्प्लेस किया जा रहा है. बिकॉज दिस पोजीशन, ये पोजीशन कहलाती है आर्थो पोजीशन. दिस इज आर्थो पोजीशन, दिस इज पैरा पोजीशन एंड दिस इज आल्सो आर्थो पोजीशन. तो आर्थो पोजीशन का या तो प्रोडक्ट देगा या तो पैरा पोजीशन का प्रोडक्ट देता है. अभी रीजन बता रहे हैं कि वैसा होता है. तो कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में व्हिच इज नॉन एक्वस सॉल्वेंट, bromine reacts with phenol, it gives 2-bromophenol. This is first position, this is second position. 2-bromophenol or ortho-bromophenol. क्योंकि आर्थो पोजीशन है, आर्थो पे ब्रोमीन ऐड है, ऑर्थो-ब्रोमोफेनॉल. और यहाँ पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन ऐड है, तो ये क्या कहलाएगा, पैरा-ब्रोमोफेनॉल. दिस इज पैरा-ब्रोमोफेनॉल. तो आर्थो और पैरा ब्रोमोफेनॉल बना सकता है, या तो आर्थो ब्रोमोफेनॉल बनाएगा या तो पैरा ब्रोमोफेनॉल बनाएगा. ओके, अब रीजन क्या है कि इसके प्रेजेंस में ये देता है और यहाँ ब्रोमीन रिएक्ट कर रहा है तो ये दे रहा है. देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये. वाटर हमारा क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है. इसके प्रेजेंस में फिनॉल जो है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है ना. इसके प्रेजेंस में फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर शो करता है. किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में एसिडिक कैरेक्टर शो करता है. तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन रिलीज होता है, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर में हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन रिलीज होता है, एसिडिक कैरेक्टर शो करता है. बट यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है, ठीक है ना. एसिडिक कैरेक्टर अगर शो नहीं करे, इट मीन आयोनाइज नहीं होगा. यहाँ पे सिंपली ये है कि ये आयोनाइज नहीं होगा. फिनॉल वाटर के साथ अगर रहता है तो फिनॉल आयोनाइज हो जाता है, इट मींस प्रोटॉन वहां से रिलीज हो जाता है. बट यहाँ से आयोनाइज नहीं हो पाता है. मैकेनिज्म में जब आप पढ़ेंगे, मैकेनिज्म रिएक्शन जब आएगी तो वहां पे यह चीज आप देखते हैं कि वहां पे वाटर के प्रेजेंस में फिनॉल आयोनाइज हो जाता है, वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है. बट यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है, ये आयोनाइज नहीं हो पाता है. इट मींस यहाँ से ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहाँ पे इंक्रीज करे या तो यहाँ से बनाएगा, क्योंकि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आपको बताया गया था फिनॉल का, एसिडिक कैरेक्टर शो किया गया था. तो देखिए आर्थो और पैरा, ये आर्थो पोजीशन, ये पैरा और ये आर्थो पोजीशन, तीनों पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी. तो तीनों पे ऐड हो सकता है ब्रोमीनियम आयन, तीनों पे जा सकता है एसिडिक कैरेक्टर. बट इसके प्रेजेंस में ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा. शो भी करेगा तो लेस रिएक्टिव, ठीक है ना, उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, लेस रिएक्टिव होगा. तो यहाँ पे या तो ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा या तो यहाँ पे हो जाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाएगा. तो अगर बैलेंस करेंगे यहाँ पे आर्थो का भी प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, आर्थो मोनो सब्स्टिट्यूटेड और पैरा मोनो सब्स्टिट्यूटेड, तो ये मिक्सचर बन रहा है, ठीक है ना. इसलिए यहाँ पे देखिए फिनॉल को 2 से बैलेंस कर दिया गया, ब्रोमीन को भी 2 से बैलेंस कर दिया गया, और जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2HBr. एक हाइड्रोजन का रिमूवल यहाँ से होगा, एक ब्रोमीन यहाँ से रिएक्ट करके HBr बनाएगा. ऐसे सेम ही दूसरा फिनॉल होगा, उससे हाइड्रोजन रिमूव होगा इस पोजीशन से और यहाँ बनाएगा पैराब्रोमोफेनॉल. ओके, नेक्स्ट वन इज दिस इज नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल. नाइट्रेशन इट मींस रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद नाइट्रिक एसिड. फिनॉल की नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन चल रही है. व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड इट गिव्स पिक्रिक एसिड. पिक्रिक एसिड बनाता है. बट यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की 2 रिएक्शन दिख रही है. एक नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लिया गया है और दूसरा नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट लिया गया है. दोनों के साथ डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन शो हो रही है.
नाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में देखिए आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप का एडिशन हो रहा है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप का एडिशन हो रहा है, फिर आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप का एडिशन हो रहा है। ओके, तो द एडिशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन और नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। तो सेम है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ भी चल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ भी चल रहा है। प्रोडक्ट कैसे बन रहा है देखिए, थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे लेके चलते हैं। नाइट्रिक एसिड, द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड कैन बी रिटन एज OH NO2। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन oxygen and nitrogen shifted towards oxygen here, and this form as a hydroxide ion, and this gives nitronium ion, because this nitronium ion as a electrophile की तरफ रिएक्ट करेगा। अब ये नाइट्रोनियम आयन अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, इस पोजीशन पे अटैक करेगा, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को क्या किया, डिस्प्लेस किया नाइट्रोनियम आयन, हाइड्रोजन एज पॉजिटिव के फॉर्म में निकला, यहाँ पे ज्वाइंट हुआ नाइट्रोनियम आयन, सेम यहाँ पे बिहेव करेगा, यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन ज्वाइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, यहाँ पे बढ़ती है, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ती है। इन शॉर्ट यू कैन से दैट फिनॉल इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। फिनॉल क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ड्यू टू द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ऑफ फिनॉल, नाइट्रोनियम आयन अटैक एट दिस पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन है नेक्स्ट ऑर्थो पोजीशन, तो ये बनाएगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये हमने लिखा है पिक्रिक एसिड, इसको क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड, एंड दिस प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज 2,4,6 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राइब्रोमो, सॉरी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दिस इज कॉल्ड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, which is also known as picric acid, इसको पिक्रिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज सपोज दैट if कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के प्लेस पे हमने क्या ले लिया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सेम, यहाँ पे CH2 CCl4 लिया गया, चेंज किया गया, यहाँ पे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया गया। अब ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में देखिए फिनॉल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 2 नाइट्रोफिनॉल एंड हियर 2 3 4 नाइट्रोफिनॉल, इट मींस पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर देगा। ओके, तब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में उसी तरह से बिहेव करेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाएगा और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाएगा। और जब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा, ये देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनने पे यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी बिटवीन दिस ऑक्सीजन एंड दिस नाइट्रोजन। इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और यहाँ पे देखिए चूंकि नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बन करके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल एसोसिएटेड टू ईच अदर, यहाँ पे एक दूसरे से एसोसिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारा दूसरा नाइट्रोफिनॉल जो होगा उसका नाइट्रो ग्रुप इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ भी बनेगी, बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी वो कैसी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पैरा नाइट्रोफिनॉल और 4 नाइट्रोफिनॉल जो हमारा है 1 2 3 4 नाइट्रोफिनॉल, ये एसोसिएट होते हैं एक दूसरे से ये जुड़ते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो सेम मॉलिक्यूल, इट मींस 2 नाइट्रोफिनॉल के बीच ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस तरह का अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो क्या कहलाती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर एसोसिएटेड के थ्रू बन रहा है, इट मींस इसी तरह के मॉलिक्यूल्स सब एक दूसरे से एसोसिएट होकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ओके, तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ electrophilic substitution reaction of phenol. The first reaction halogenation and second one is nitration. Okay, note करिए इसको। Thank you.